नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित ITI परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे रालोद कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करते हुए राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी कांड के बाद जहां कल रात सिसोली में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सख्त लहजे में कहा था कि MP MLA का विरोध होगा अगर वह गाँव में जाएंगे तो, लेकिन सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने तो जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ITI में पहुंचकर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का जमकर विरोध किया। घटना की सूचना पर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत किया। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ITI कॉलेज में रोजगार अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए थे। इसके चलते मंत्री के कार्यक्रम की सूचना पर सैकड़ों युवा लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने बीजेपी के होर्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए मामले को शांत करा दिया। इतना सब होने के बाद भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल घेराव और हंगामे की बात को मीडिया के सामने हंसते हुए टालते नजर आए। कल किसान विरोधी सरकार ने कल किसानों को इस तरीके से वहाँ पे कुचल के मार दिया, उसका दर्द हमारे किसानों के दिल में होता है। वे हमारे भाई हैं, वे हमारा खून है। किसान एकता जिंदाबाद। हम यहाँ पे मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। हम अभी DM साहब को भी अभी ज्ञापन देने जाएंगे। जो हुआ है उसका हम निंदा करते हैं और ऐसा कभी भविष्य में ना हो, इसके लिए हम अपेक्षा करते हैं। जो किसानों ने जो बोर्ड उठाए वो ठीक उठाए। वे हमारे आदमियों को कुचल दे, हमारे आदमियों को मार दे, किसान का बच्चा मर जाए। एक बच्चा 19 साल का था, एक बच्चा 20 साल का था, वो बच्चा मर जाए और हम एक बोर्ड उठाए, उससे भी अत्याचार होगा हमारे ऊपर अत्याचार होगा। इसका भी हम DM साहब, हम यहाँ पे विधायक साहब को, मंत्री जी को, कपिल देव को ज्ञापन दे के आए हैं और हम उन्हें अवगत करा के आए हैं जो कल हुआ है वो ऐसा कभी फ्यूचर में ना हो। आज ये ITI में, जिसका विभाग का मैं मंत्री भी हूँ, वहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए अप्रेंटिस मेला चल रहा है और ये कार्यक्रम पहले से ही तय था। उसमें हम और हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे मोटिवेशन बातचीत हुई है। इस बीच जो नौजवान यहाँ पर आए, उनकी हमने बैठ के बातचीत सुनी है और उनसे कहा है कि जो भी विषय उनका है वो उचित स्थान पर, यानी मुख्यमंत्री तक उनकी बात को पहुँचा दें। मंत्री लखीमपुर वाले मामले में सभी पक्षों द्वारा DMO इस पर धरना भी दिया है। अब जो घटना हुई है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। घटना बहुत शर्मनाक है, वो किसी पक्ष के द्वारा हो, कहीं ना कहीं प्रकृति में ये चीज़ें हुई हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इसका संज्ञान ले रहे हैं। कानून व्यवस्था सब अधिकारी वहाँ पर हैं, मौके पर हैं और जैसी मौके पर घटना अधिकारियों ने देखी होगी, जैसी उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। अच्छा मंत्री, जैसे बीच कार्यक्रम के कोई बीच में बाधा नहीं हुआ, कोई आप लोग किसी तरह की कार्रवाई कराएंगे? आप वहाँ मौके पर थे, कोई व्यवधान नहीं हुआ, सबका पूरा भाषण हुआ, मैंने भी पूरी बात कही है। उसके बाद हमारी मीटिंग अलग से थी, यहाँ पीछे हॉल के अंदर, यहाँ बैठे, जहाँ हमारी मीटिंग थी। इनको मैंने मोटिवेट करने के लिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम हमारे जनपद में हमारे सारे उद्यमी, इंडस्ट्री के लोग हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ें, उनको अप्रेंटिस कराएं, फिर काम में रखें। उसकी हमारी मीटिंग चली, उस बीच में हमने उनकी बात सुनी। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी कांड के बाद प्रदेश के अधिकतर तमाम जनपदों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसानों सहित तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले जनपद मुजफ्फरनगर में भी सोमवार को BKU और सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान हालात को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट सहित जनपद के विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ था, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत सख्ती के साथ निपटा जा सके। आज के प्रदर्शन के बारे में जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत में आज कलेक्ट्रेट पर धरने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद में भी हमारा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के अगले आदेश तक चलता रहेगा। वहीं आज के प्रदर्शन के बारे में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि आजाद भारत के ऊपर ये शर्मनाक घटना है। अंग्रेजी राज में जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था, वही काम योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी में किया है और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाता और हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम यही धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। जब
कल लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के परिवार ने और उनके समर्थकों ने आंदोलनकारी निहत्थे अहिंसक किसानों पर उनकी हत्या की है, उनको घायल किया है। इस तरह की घटना भारतवर्ष में पहली घटना है। आज़ादी की लड़ाई में भी जनरल डायल ने पुलिस के जरिए हत्याकांड कराया था, रामकोला में भी पुलिस के जरिए हत्याकांड हुआ था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने आंदोलनकारी निहत्थे अहिंसक गांधीवादी किसानों की हत्या की है। इसकी समाजवादी पार्टी पुरजोर भर्त्सना करती है, निंदा करती है। काली पट्टी उसी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा नृशंस हत्याकांड के विरोध में है, जो उन्होंने जनतंत्र की हत्या की है, आंदोलन को कुचलने का अपने द्वारा काम किया है, न कि पुलिस और प्रशासन द्वारा। हम चाहते हैं मृतक किसानों को, शहीदों को 2 करोड़ रुपए दी जाए, प्रत्येक शहीद को, प्रत्येक घायल को 25 लाख रुपए दिया जाए, मृतक आश्रित परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, मिश्रा जी और केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ 302 में केस दर्ज हो और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। देखिए, हमारा कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी को इन मांगों के लिए ज्ञापन देना था, लेकिन जब हम चल रहे थे हमें पता लगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को अलोकतांत्रिक तरीके से वो भी घायलों से मिलने, मृतक परिवारों को सांत्वना देने जा रहे थे, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने निर्णय लिया है, जब तक आज हमारा कार्यक्रम तो किसानों के हित में ज्ञापन देने का ही था, लेकिन अब हमने ये भी बदल दिया है कि हम ज्ञापन भी तब देंगे जब अखिलेश यादव जी रिहा हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अगर वो हमें गिरफ्तार करें कर लें, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक अखिलेश यादव रिहा नहीं होंगे। इस परिकरण के बाद जो है तमाम विपक्षी पार्टी से पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। क्या इन किसानों के मुद्दों को भुलाना चाहती है समाजवादी? अच्छा, अगर किसी के न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाना भुनाना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा प्रेस क्यों सत्तारूढ़ पार्टी की बात करती है, तो वो भी भुनाती है कि अपने चैनल को। हम भुना नहीं रहे, हमारा जो अधिकार है, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये भुनाना नहीं है। अगर हम नहीं भुनाते तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। 10 महीने से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन को हो गया है, इस तरह का विरोध प्रदर्शन एकदम से तमाम विपक्षी पार्टी सड़कों पर आ गई। मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और उससे पहला भी मैंने इतिहास पढ़ा है। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद आंदोलनकारियों की हत्या करे। ये तो देखा है कि पुलिस के जरिए रामकोला में भी गोली चलाई थी बीजेपी सरकार ने। मुजफ्फरनगर की श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर के 46वें रामलीला महोत्सव का शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर में रविवार की रात्रि 46वें रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई, जिसके बाद फीता काटकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर के स्थानीय कलाकारों का एक समूह ऐसा है जो रामलीला मंचन के साथ साथ पूरे वर्ष अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेता रहता है। रामलीला मंचन में पटेल नगर रामलीला को जिले में विशेष स्थान प्राप्त है। रामलीला कमेटी द्वारा मंचन के लिए पूर्ण दृष्टि रखते हुए पात्रों का चयन किया जाता है। रविवार को पटेल नगर के रामलीला महोत्सव का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति रजिस्टर्ड पटेल नगर का ये 46वां रामलीला महोत्सव है। आज इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है और मुख्य अतिथि इसमें हमारे वैभव जैन भाई हैं। मुख्य अतिथि वैभव जैन। आज यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि रामलीला सभा पटेल नगर नई मंडी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना होने के बावजूद जिला प्रशासन के निर्देश पर, आदेश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ आज हो रहा है और भगवान राम की कृपा हम सब पर, देशवासियों पर है कि कोरोना से खाते धीरे धीरे मुक्ति हो रही है। इस बार भव्य रामायण हो और यह रामलीला हो और सब लोग यहाँ पर आए। इस अवसर पर सभी लोगों को आदरणीय हमारे अनिल हिरन जी जो इसके अध्यक्ष हैं, परमानेंट लगातार जिनके द्वारा इसकी सेवा की जाती है, यहाँ की पूरी टीम, हमारे विकल्प हैं हमारे सबने मिलकर के इसका विकल्प इसके अध्यक्ष हैं और सब मिलकर के इसको कराने का काम करते हैं। तीसरी लहर भी आ जाए, कोई तीसरी लहर नहीं आ रही, कोरोना लग गया सबको
और शानदार तरीके से रामलीला का आयोजन होगा। हमारे प्रियांक सिंह हमारे सभासद हैं और यहाँ पे धर्मेंद्र नीटू हैं। सभी लोगों ने मिलकर के वैभव जैन जो आज की मुख्य अतिथि थे, सबने मिलकर सुंदर। शामली जनपद के चौसाना मार्ग पर बाइक और भैंसा बग्गी की भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जनपद शामली में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के चौसाना मार्ग पर बाइक और भैंसा बग्गी की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान रामफल व निमटू के रूप में हुई। दोनों युवक सहारनपुर के गाँव कुंडा के निवासी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों युवकों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शामली जनपद के कस्बा कांधला में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शामली जनपद के कांधला में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या से कस्बे में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने घर से मेले में घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कांधला कस्बे के मोहल्ला मर्दगान का है, जहां पर एक युवक को स्टेट बैंक के पास गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गोली की आवाज से मेले जा रहे लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोली लगे युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी। जहां एक और कस्बे में 2 रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, तो वहीं दोनों रामलीला मंच के लाउड स्पीकर की आवाज का फायदा उठाते हुए अज्ञात बदमाशों ने रविवार की देर रात युवक की गोली से भूनकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस भी हत्यारों की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल व किसानों की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने कचहरी परिसर में डीएम ऑफिस का घेराव करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं विपक्षी दलों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर योगी सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। इस दौरान धरना प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गयी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी कांड को लेकर डीएम को ज्ञापन देने कचहरी पहुँचे थे, जहाँ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कचहरी परिसर में पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। वहीं रालोद नेता सुधीर भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कचहरी परिसर में पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आज तो पूरे देश को पता है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को पता है, लखीमपुर में कल किसानों के साथ कैसी घटना हुई है। ये हमारे तो इतिहास में पहली बार हुआ है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और बीजेपी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, जब तक इन गुंडों को जेल नहीं भेजा जाएगा और इन गुंडों को फांसी नहीं होगी। तमाम विपक्षी पार्टी इस मामले के बाद एकदम से सक्रिय हो गई है। क्या इस किसानों के आंदोलन पर भुनाना चाहते हैं? देखिए, इसमें आंदोलन भुनाने की कोई बात नहीं है। इस घटना के साथ, इस घटना के समर्थन में मैं समझता हूँ इस देश की मीडिया भी आज खड़ी है, इस देश का गरीब भी खड़ा है, इस देश की पार्टियां भी खड़ी है। जो भी सोचने वाला व्यक्ति है वो इन गुंडों के खिलाफ खड़ा है। आम आदमी पार्टी किस तरह की मांग करती है? आम आदमी पार्टी इनको फांसी की मांग करती है। इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद गुस्साए किसानों ने शामली जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश के चलते शामली जिले की जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर धरना दिया। इस घटना में आरोपी मंत्री व मंत्री के पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी किए जाने की मांग की गई और शहीद हुए किसानों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर धरना चला। इस धरने में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन शामली की कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों के प्रदर्शन की सूचना को देखते हुए
कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती पूर्व में ही कर दी गई थी, लेकिन किसान कलेक्ट्रेट के गेट को धकेलते हुए परिसर में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे गठवाला खाप के चौधरी बाबा श्याम सिंह मलिक ने बताया कि उनका यह धरना लखीमपुर कांड को लेकर है। जब तक शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा व आरोपी मंत्री व पुत्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका यह धरना बदस्तूर जारी रहेगा। इस धरने में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया। लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर जिस तरह से कार के द्वारा किसानों को रोकने का काम किया है, ये एक आजाद भारत में किसानों को जिस तरह से रोकने का काम किया है, कहने को तो आज देश ने आजादी है, परंतु आज हम लोग किसान गुलामी में जी रहे हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, मंत्री को और मंत्री के लड़के को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। भाई कल जो सरकार ने जो घिनौनी हरकत कर किसान अपने बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें किसानों पर एक सांसद के लड़के ने गाड़ी जो चढ़ाई और 8 किसानों की जान गई, ये बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। सरकार हत्यारी भी होगी, सरकार किसान विरोधी भी होगी, सब पराकरण ये कर रहे, यह तानाशाही इस सरकार की बर्दाश्त करी नहीं। आप यहाँ बैठे, क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे यही है कि जो दोनों बापू बेटे हैं उनके ऊपर मुकदमा काम हो और भाई जो मारे गए उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद। बाबा जी मुकदमा तो दर्ज हो गया, आगे की क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई तो यही है कि उनके परिवार के लिए जो भी शहीद किसान हुए या मारे गए उन्हें आर्थिक मदद। शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में किसानों ने लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरना दिया। किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में नेशनल हाईवे पर लेटकर अपना विरोध जाहिर किया। किसानों का आरोप है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। उसी को लेकर किसानों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करने और दोषियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की। शामली के गुरुद्वारा तिराहे पर किसानों का धरना शुरू हुआ। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। वहीं धरना दे रहे किसान ने तो मोदी की तुलना जनरल डायर से कर दी। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर किसानों के साथ लेटकर धरना दिया। वहीं धरना दे रहे किसान नेता सवित मलिक सड़क पर लेटकर रोने लगे। धरना स्थल पर सीओ सिटी और एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जो किसानों को समझाने का प्रयास करने लगे। मामला ये है, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का लखीमपुर में विरोध किया जा रहा था, लेकिन उस शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। वहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई के और जलियांवाला बाग जैसी घटना उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी के साथ साथ अपने पिस्टल से फायर कर किसानों को, लगभग 4 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की है। अब हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो मिश्र हैं उन्हें भी जो है पद से बर्खास्त किया जाए। उनके पुत्र और गृह राज्य मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है फांसी की सजा हो। उन्हें बचाने का काम प्रशासन बिल्कुल ना करे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए। ये धरना कब तक रहेगा आपका? धरना जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती रहेगी, जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा और धरना चलता रहे। हमारे किसान भाइयों की जो लखीमपुर में सरकार ने षड्यंत्र करके हत्या की है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और जगह भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सभी शांतिपूर्ण होते हैं। लखीमपुर में सुबह से किसान बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने अपने काफिले से किसानों को कुचलने का काम किया है। हम लोग कहते हैं हम लोग सब लेटे हुए हैं सड़क पे, आप हमको भी कुचलिए। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जैसा ये सरकार कर रही है। इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा और मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ शांति बनाए रखें और जवान को और किसान को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ये जवान भी हमारे भाई है, लेकिन शांतिपूर्वक सारी जगह बंद कर दे और सब जगह आंदोलन शुरू कर दे। हम लोग शामली में गुरुद्वारे पर लेटे हुए हैं
और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, इन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, हम लोग लगातार धरना देते रहेंगे। तो गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना इसमें कुछ लोगों की? गिरफ्तारी अभी जो कुछ लोग हैं उनकी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त है, जिसको हमारे देश की कमान है, जिसको गृह राज्य मंत्री बना गया है, उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व था, उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गृह राज्य मंत्री भी गिरफ्तार हो और तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और उन किसानों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। मीरापुर के गांव कैथोड़ा में 2 पशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां ग्रामीणों ने जहर खुरानी गिरोह के द्वारा घटना को अंजाम देने का अंदेशा जताया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैथोड़ा में जहरीला चारा खाने से एक पशुपालक के 2 पशुओं की तड़प कर मौत हो गई। ग्रामीणों ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों पर पशुओं को जहर देने का अंदेशा लगाया है। कैथोड़ा निवासी इकरामुद्दीन पुत्र मोहसिन पशुपालन का काम करता है, जिससे उसकी जीविका चलती है। रविवार को इकरामुद्दीन के पशु चारा खा रहे थे कि चारा खाना शुरू करते ही उसके 2 पशुओं की तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों का ध्यान चारे की ओर गया तो चारे में जहरीला पदार्थ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने अंदेशा लगाया कि जहर खुरानी गिरोह ने पशुओं को जहर देकर मौत के घाट उतारा है। पीड़ित इकरामुद्दीन के अनुसार उसके मृत पशुओं की कीमत करीब 40,000 रुपए थी। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मीरापुर के प्रजापति धर्मशाला में प्रजापति समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में प्रजापति धर्मशाला में प्रजापति समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सम्मेलन की अध्यक्षता वेद प्रकाश और मास्टर राजपाल ने की तथा संचालन राहुल प्रजापति ने किया। सम्मेलन में प्रजापति समाज को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु समाज को संगठित करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में प्रजापति समाज के नरेश कुमार, सुखपाल, तिलकराम, सतीश, डॉक्टर अशोक, महावीर सिंह आदि ने अपने विचार रखे तथा जिसमें मुख्य रूप से प्रजापति समाज के गणमान्य लोग ओम प्रकाश, जनार्दन, राहुल, गौरव, रोहित, सुमित, राहुल, प्रेमचंद, ब्रिजेश, हिमांशु, कश्मीरी लाल आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज मीरापुर में प्रजापति धर्मशाला में एक प्रजापति समाज की बैठक का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों को हमने बुलाया और अपने प्रमुख मुद्दे शिक्षा का अभाव है समाज में बहुत, उस शिक्षा दिलाने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए हमने एक सम्मेलन का आयोजन किया था और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर साथ दिया, साथ चलने का वादा किया और मैं राहुल प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति सेवा संघ और नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ मीरापुर से हूँ। अच्छा, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इससे आप? मैं एक ही उद्देश्य देना चाहूँगा कि अपने समाज के जितने भी भाई हैं हमारे और उस शिक्षा पर प्राप्त करना चाहते हैं, वो आके हमसे मिले, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के शेरपुर खादर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूका। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने शेरपुर खादर चौकी के सामने योगी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूका और कई घंटों तक रोड को जाम किए रखा। इस मौके पर अजय त्यागी ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी, विशाल चौधरी नगर उपाध्यक्ष, मनीष गुज्जर युवा प्रदेश प्रभारी, दिलशाद राणा युवा तहसील अध्यक्ष, अमित गुज्जर, शमशाद, परवेज आलम, इस्लाम, सुमित गोयल आदि कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।